कट क्रीज आपकी बिल्कुल गोल मटोल चांद की तरह, जैसे कि चौदहवीं का चांद होता है वैसी कट क्रीज आपकी है। इंशाल्लाह ताला इस तरह से आपकी बनेगी। बहुत ही आसान तरीका है। आपको चाहिए अच्छा सा कंसीलर। फिर क्या करना है जी, नीचे देखना है, लैशेस पकड़नी है और टक करके अपने लैश रख देनी है उसके ऊपर इस तरह से। फिर दोनों लैशेस का आप करेंगे मर्ज और आपकी लैशेस अगर ग्लू अच्छी हुई, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, वही ग्लू यूज़ कीजिए, आपकी ग्लू कहीं भी नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू इरम स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बहुत से सवालात, बहुत सी रिक्वेस्ट जो कि इंस्टाग्राम पे आपकी मौसूल होती हैं, उसके ऊपर मैं चलने की कोशिश करती हूँ कि हाँ जी ठीक है जी, ये चाहिए वो चाहिए, इसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है, सब इंशाअल्लाह बताऊँगी। आज की जो है लुक है उसमें मुझे ख़ास तौर पे कहा गया था कि आपने कट क्रीज़ को जो है बड़ी डिटेल से बताना है, और आज की वीडियो में मैंने डिटेल से ये कट क्रीज़ जो है क्रिएट की है। और बड़ी ही ये खूबसूरत सी गॉर्जियस एक मॉडल सी लुक है कट क्रीज़ के साथ। और कट क्रीज़ को कैसे इन्हेंस करना है, कैसे उसकी क्रीज़ जो है वाज़ेह होगी और उसका क्या तरीकाकार है वो भी मैंने आपको बताना है। कैसे आपकी आँख बड़ी लग सकती है और क्रीज़ को कहाँ से रख के आपने कट करना है, इन सब सवालों के जवाब आज इंशाअल्लाह ताला इस जो है ट्यूटोरियल में आपको मैं दूंगी। अगर आपने वीडियो को मेरी लाइक नहीं किया तो काइंडली अभी से लाइक कर दीजिए, वरना बाद में आप भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो मैंने बेस अच्छे से लगा कर तो उसको पाउडर से कर दिया है फिक्स, जो कि मैंने ऑफलाइन कर लिया था। उसके बाद मैं आईब्रोज़ को सेट करने लगी हूँ मिस रोज़ के इस पोमेड से, ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्या किया है कि अपने जो ब्रश है उसको मैंने अपनी दोनों फिंगर से उसको ज़रा चपटा कर लिया। जब आप पोमेड यूज़ करें, जेल यूज़ करते हैं, तो आप जब अपने ब्रश को अपनी उंगलियों के बीच में रख के उसको थोड़ा चपटा कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक जो है आपकी लाइंस ड्रॉ करता है। और जब फ्रंट में जो आप फेक लाइंस ऊपर की जानिब क्रिएट करते हैं वो भी बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं, अगर कि आपका जो है आईब्रो का जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा थिन होगा तो, ठीक है। ये एक आसान तरीका है कि आप उसको जेल लगा के हाथों से उसको फ्लैट कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी स्पूली ले लेनी है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, मस्कारा का वॉन्ड लेके उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है अपने सारे के सारा जेल। उसके बाद मैं नीट कर रही हूँ जी अपने आईब्रोज़ को, ठीक है। और मैंने जो आई प्राइमर लिया है वो लिया है हाईलाइट AUB का, और चपटा सा मैंने ब्रश लेके अपने जो है लाइन को मैंने जो है अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है, जो कि मेरे आईब्रोज़ की जो लाइंस थी। और उसके बाद मैंने इसको कर देना है अच्छे से ब्लेंड आउट। जितना अच्छा आपका आई प्राइमर होगा, थिक होगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आई प्राइमर जो है आई बेस आपकी अगर थिक नहीं होगी तो उसके अंदर क्रीजिंग बहुत जल्दी हो जाती हैं। जितना अच्छा आई प्राइमर उतनी ही अच्छी कवरेज, ठीक है। अब ये हुदा ब्यूटी की मैंने रूबी ऑब्सेशन लिया है, ठीक है। और उसमें से सबसे पहले मैं कौन सा शेड ले रही हूँ जी, ये वाला शेड जो नीचे पिंक आपको नज़र आ रहा है। और आप ब्रश का साइज़ भी देख लीजिए कि मैंने ब्रश लिया है बड़ा सा, क्योंकि मैंने क्रीज से ऊपर जो है पहले काम करना है। ट्रांजिशन शेड जो है वो अपनी जो मैं बोन के करीब करके लगा रही हूँ। और आँख से पानी आना शुरू हो गया तो मैंने क्या किया कि इस तरह से एक क्यूटिप ली और उसके साथ मैंने अपनी पानी जो है उसको इसके अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया। उसके बाद अच्छे से कर लिया जी मैंने ब्लेंड आउट अपना जो है ट्रांजिशन शेड। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ब्राउ बोन के पास तक मैंने अपना शेड जो है उसको कर लिया जी ब्लेंड आउट। उसके बाद मैं ये वाला शेड ले रही हूँ और आप देख रहे हैं कि वो उससे थोड़ा सा डार्क है, जो कि तरतीब होती है शेड्स को अप्लाई करने की, लाइट डार्क डार्क डार्क, इस तरह करके आप हमेशा इस ऑर्डर में अपने जो आई शेडोज़ हैं उसको प्लेस करते हैं, ठीक है। मैंने पहले तो अब छोटा सा एक ब्रश लिया, पहले मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया था, ठीक है, बड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया था। उसके बाद अब मैं ये ब्रश ले रही हूँ, तकरीबन ये पेंसिल ब्रश है और डेंस ब्रश है। उसको मैंने उसके साथ क्या किया था, अपने आई शेडो का रखा था, आप देख रहे हैं। और फिर मैंने ब्रश चेंज किया और ये ब्रश जो है उस पेंसिल ब्रश से थोड़ा सा फ्लफी है, यानी कि ये 2 नंबर में आता है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एजेस को छेड़ रही हूँ। अगर आप एजेस से बाहर अंदर छेड़ेंगे तो फिर आपका सारे का सारा कलर जो है आई शेडो स्पॉइल हो जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ एजेस को ब्लेंड आउट करना है, अंदर के शेड को हाथ नहीं लगाना। जो कहती हैं कि हमारा शेड हल्का हो जाता है ब्लेंडिंग करते हुए, तो हल्का इसलिए होता है कि आप सारे का सारा कलर जो है ब्लेंड करना शुरू होती है। अब मुझे चाहिए था ब्राउन शेड, तो मैंने क्या किया, ब्लैक शेड लेके उसको मरून के साथ रखते हुए अच्छे से मैंने ब्लेंड आउट कर दिया है। तो इस तरह से मेरा जो शेड है जी वो ब्राउन बन जाएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल
स्मोकी नहीं चाहिए था, मुझे ब्राउन शेड चाहिए था। और अगर मैं इसके ऊपर ब्राउन लगाती तो मुझे डिज़ायर्ड शेड ना मिलता, इसलिए मैंने ब्लैक के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है। और फिर उसी तरह से मैं क्लीन करूँगी, नीट करूँगी और ब्लेंड करूँगी अपने जो है ट्रेस को, अपनी जो है शार्प लाइंस को। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पे मेरी आंख स्टार्ट होती है वहाँ से मैंने ब्रश को चपटा पहले किया था फिंगर्स के साथ, ठीक है, और उसके साथ मैं दबा के रख के जो है अपना आई प्राइमर लगा रही हूँ। अगर आपका प्राइमर जो है थिक होगा तो वो आपकी क्रीज बहुत अच्छे से और नीटली काटेगा। और जिस तरह से क्रीसेंट एक होता है, जिस तरह कि आप चाहती हैं कि आँख की जो है क्रीज जो है आपकी अच्छे तरीके के साथ कटे, तो आप थिक जो है प्राइमर लीजिए और जहाँ पे आप उसको रखेंगे वहीं पे चिपक जाएगा, इधर उधर नहीं होगा, जिससे आपकी जो लाइन है वो ख़राब नहीं होगी, क्रीज जो है आपकी डिज़ायर बनेगी। और एक्स्ट्रा जो है वो फिंगर के साथ हमेशा ब्लेंड कर लेती हूँ और एंड से भी मैं उसको फिंगर के साथ ही ब्लेंड करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा बाहर की जानिब जो है मेरी जो है आई बेस ना निकले और जहाँ मुझे चाहिए, जिधर तक मुझे क्रीज चाहिए वहाँ तक ही रहे। आप देख रहे हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत कसर थी वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्रश घुमा रही हूँ, उसको नीट कर रही हूँ। अब ये HB का ये बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर का ये फॉयल शेड है, बहुत ही अच्छा सा ये कैरमल सा शेड है। इसको मैंने ब्रश पे लिया है, ठीक है, और बिल्कुल चपटा सा ब्रश लिया है क्योंकि अब हमने क्रीज़ को ख़राब नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि क्रीज़ वैसी की वैसे ही रहे तो आपने ब्रश इस तरह का लेना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके ऊपर फॉयल शेड अप्लाई कर लेना है, ठीक है। जब आप क्रीज कट करके उसके जो है उसके ऊपर जो है फॉयल शेड अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छा प्रोमिनेंट होता है। अब क्या करना है, उसी ऑर्डर में आपने वही शेड्स लगाने हैं जो मैंने लगाए थे। पहले मैंने मरून लगाया और जो एंड पे जो क्रीज थी उसको मैंने बिल्कुल कवर अप कर देना है कि वो जो कटी फटी क्रीज थी वो नज़र नहीं आए। उसके ऊपर जो शेड्स है मैंने 1 बाय 1 उसी ऑर्डर में अप्लाई कर देनी है। मरून लगाया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया, उसके बाद मैंने ब्लैक लेना है और थोड़ा थोड़ा सा मैं आगे की जानिब, अब देख रही है मैं तिरछा रुख लेके आते हुए आगे की जानिब लेके आ रही हूँ। इससे ये होता है कि आपकी आँख की शेप बहुत खूबसूरत लगती है और आपकी आँख की जो कट है वो बड़ा प्यारा आता है, ठीक है। इस तरह से आपने ब्लैक लगाया। अगर कहीं ज़्यादा लग जाए तो कोई मसला नहीं है, आपने ब्लेंडिंग ब्रश ले लेना है छोटा सा और उसको हल्के हल्के हाथों से, जैसे आप हवा में हाथ रख रहे हैं ना, इस तरह से आपने अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। कोई भी शेड कहीं भी आपको एकदम से ज़्यादा लग जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपने ब्लेंडिंग ब्रश से या फिंगर से उसको ब्लेंड आउट कर लेना है। सेम उसी ऑर्डर में अब मैं जो है अपनी लोअर लैश है उसको कर रही हूँ जो ब्लेंड आउट, ठीक है जी। पहले मैंने लगाया था मरून, बल्कि मैंने मरून और ब्लैक दोनों को मिक्स करके एक दफ़ा इसको अप्लाई कर दिया है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं जो है ना ज़्यादा टाइम लगाऊँ और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। उसके बाद ये मैंने इंग्लॉट का लिया है जी आईलाइनर और ड्यूर आईलाइनर मैंने लिया है जी मिस रोज़ का। थोड़ा सा मैंने ड्रॉप डाला था जेल लाइनर के अंदर और बारीक सा 0 नंबर का मैंने आईलाइनर ब्रश लिया और थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं अपने आईलाइनर को अप्लाई करूँगी, ठीक है। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के हाथों से आप आईलाइनर को अप्लाई कीजिए, छोटा सा विंग निकाल लीजिए और क्या करना है उसको नीट करते जाना है। देखना जहाँ पे कटी फटी पहाड़ियाँ बनी हुई हैं उनको आपने मज़ीद जो है प्रोडक्ट लेके उसको नीट करने की कोशिश करनी है। फिर छोटा सा हम अंदर की जानिब भी विंग निकालेंगे, ठीक है। नीचे देखते हुए आपने विंग निकालना है उसी ऑर्डर में जिस तरह से आपकी आँख की शेप बनी हुई है। कोई सा भी आप काजल ले लीजिए, काजल ले लेंगे और उसको आप आईज़ के अंदर जो है लगा लेंगे। मैंने यही जेल लाइनर अपनी आई के अंदर लगा लिया है, मैंने और कुछ भी नहीं लगाया। उसके बाद मस्कारा लगा रही हूँ, DMGM का ये मस्कारा है, ठीक है जी। जो इसकी प्राइस पूछ रही थी, आज से साल पहले मैंने इसको 1500 में लिया था, 1550 में मैंने इसको लिया था। आप पता नहीं जी इसकी प्राइस क्या, आप पूछ सकती हैं। और मस्कारा से अच्छा है। उसके बाद क्या करना है जी, ये मैं कौन सा जो है ग्लिटर लाइनर लगा रही हूँ, ये आपको लगाने के साथ ही आपको मैं दिखा दूँगी इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल क्रीज़ को इन्हेंस करना, जो पूछ रहे थे हम क्रीज़ को कैसे इन्हेंस कर सकते हो, आप इस तरह से कोई सा भी ग्लिटर आईलाइनर ले सकते हैं, ठीक है। चाहे गोल्डन लीजिए, सिल्वर लीजिए या मिक्स जो जिसको कहते हैं मल्टी शेड्स में ले लीजिए। बस आपने हल्के हल्के हाथों से छोटे छोटे स्ट्रोक करते हुए छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जो क्रीज़ आपने कट की थी उसी के ऊपर आपने ग्लिटर आईलाइनर लगा देना है। तो आपका जो क्रीज़ है वो मज़ीद प्रोमिनेंट होगी और जो थोड़ी बहुत अंदर कसर रहेगी वो इसके अंदर छुप जाएगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया नेकेड का था वो मेरा ग्लिटर आईलाइनर। अब लेना है जी मैंने लैशेज़ मैंने लेना है नीचे शीशा रखते हुए और नीचे देखना है और ऊपर रख के पहले मैंने फ्रंट को जोड़ना है, फिर मैंने बैक को
जोड़ देना है जी। ये इतना सा सिंपल सा आई लैशेज़ का जो है ना सिलसिला होता है। और अपने फिंगर के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर की जानिब पुश करना है ताकि ड्रूपी आइज़ ना लगें। ठीक है, सीसी जो है मैं ले रही हूँ जी ब्लश ऑन सीसी वालों का। ठीक है, और उसके बाद मैंने अच्छे से एक ब्रश के साथ, जो कि ग्लैमरस फेस का ब्रश है, उसके साथ मैंने उसको अप्लाई किया। फिर ये HB का ही मैं हाइलाइटर ले रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा गोल्डन सा हाइलाइटर ले रही हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा था आज गोल्डन लगाने को, थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने को। तो मैंने ये गोल्डन जो है आईलाइनर कह रही हूँ, हाइलाइटर ले लिया। उसके बाद मैं फैन ब्रश के साथ उसको अच्छे से मैंने अपने चीक बोन पे, नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, फॉरहेड पे और चिन पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया जी। तो फाइनली ये थी जी मेरी आज की लुक। होप आपको आज की लुक अच्छी लगी होगी। क्रीज़ का आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप कट कर सकती हैं, और जब अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो उस क्रीज़ को आप कैसे ग्लिटर आईलाइनर के साथ छुपा के इसको परमानेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगी है मेरी लुक आज की अच्छी तो क्या करना है, कर दीजिए लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मेरे सारे के सारे खामोश व्यूअर्स, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी क्या राय है मेरे मेकअप को लेके, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए, तनकीद कीजिए, तारीफ़ कीजिए। आपकी हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है, हर बात मुझे आपकी अच्छी लगती है। तनकीद करेंगे तो मैं मज़ीद जो है बेहतरीन करने की कोशिश करूँगी। अगर तारीफ़ करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। काइंडली अभी वीडियो को कर दीजिए लाइक और मुझे दीजिए इजाज़त मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। इंशाल्लाह ताला आपसे मैं नई वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई फरमाइश है तो इंस्टाग्राम पे मुझे जो है फॉलो कीजिए, उधर कीजिए मुझे जो है मैसेज। इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश होगी पूरी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।